गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और आप सभी बच्चों को पता है कि संभवतः आप लोग का 1 अगस्त से जो है सेट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उस सेट की एग्जाम के लिए आपको उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अभी पढ़ाया जाएगा जो आपको उस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरे ध्यान से क्लास को कीजिएगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। इसके बाद पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। फिर पढ़ेंगे हम लोग इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर्स ऑन रंबन लाइन। फिर पढ़ेंगे डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स और उसके बाद पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ डिसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो आपके सेट के एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखते हैं। पहला टॉपिक पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, जो कि बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएं। देखिए आपके सामने कुछ अंक दिखाई दे रहे होंगे, जैसे 0, 7, 1, 6, 9, 3, 8, 5, 4, 2। ये सब क्या है? संख्याएं हैं। इन्हीं का वर्गीकरण पढ़ने वाले। जैसे आप लोग नंबर लाइन को भी जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे जब संख्याओं को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। यही लिखा गया है, एक सीधी रेखा जिसपे संख्याएं बराबर अंतराल पे, यानी इन दो बिंदुओं के मध्य में, जैसे 5, 6 और 7 के मध्य की जो दूरी होगी उतनी ही दूरी होगी 5 और 6 के मध्य में, यानी इनके बीच की दूरी जो होगी क्या होगी? बराबर होगी। तो एक सीधी रेखा जिसपे संख्याएं बराबर अंतराल में क्या होती है? अंकित होती है, उसी को कहते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर यहां तक सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चल, तो नंबर लाइन भी आप लोग पहले से पढ़ चुके थे, जो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि एक सीधी रेखा पे जिसपे संख्याएं बराबर अंतराल में अंकित होती है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं एक और तरीके से। देखिए ये मैंने एक संख्या रेखा लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा कि 0 है। यहाँ पे क्या है? 0 है। राइट साइड में पॉजिटिव संख्याएं होती है, जैसे 1 और ये जो 2। तो 0 से लेके 1 के बीच में जितनी दूरी होगी ना, उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच में होगी। और 2 से लेके 3 के बीच में उतनी ही दूरी जितना होगा, माने सब दूरी ये आपस में बराबर होगा, एक एक यूनिट का। ठीक है, एक एक यूनिट का ये दूरी होगा, यानी कि इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है? बराबर है। इसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बराबर अंतराल पे क्या है? अंकित होती है। सभी बच्चों को क्लियर है ना? इसी प्रकार आप इसके लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5। तो ये आपका संख्या रेखा है। इनके बीच की जो दूरी का अंतराल है वो क्या है? एकदम बराबर। अब देखिए नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत आसानी से आप लोग चीजों को समझ जाएंगे कि जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो ये जो है हमारे सम्मुख क्या है? प्राकृतिक रूप से आती है। इसलिए इस प्रकार की संख्याओं को या गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गणन संख्या का मतलब ही हुआ गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जिन संख्याओं से हम किसी चीज को गिनने का काम करते हैं उन संख्याओं को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो क्या हमारे गिनती में 0 सम्मिलित होती है? तो 0 जो है गिनती की संख्याओं में सम्मिलित नहीं होती। तो आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गया। कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 1 के बाद अनगिनत यानी +1 जो है हम जोड़ते जाएंगे तो हमें अगला प्राकृतिक संख्या मिलती जाएगी। जैसे 4 में +1 कर दें तो अगला प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 5। अगला प्राकृतिक संख्या के लिए क्या करें? 5 में +1 कर दीजिए, 6। इसी प्रकार अनेकों अनगिनत प्राकृतिक संख्याएं जो है हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को प्राकृतिक संख्या क्लियर है? एक बार जल्दी सवाई टाइप कीजिए। ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो नेचुरल नंबर को n से दिखाते हैं, प्राकृतिक संख्या को। n जो है क्या करता है, नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर रेखा पे, संख्या रेखा पे जीरो के राइट साइड में, जीरो के जो राइट साइड होता है, ये सब क्या होता है, क्या होता है बताइए जल्दी से। हाँ, पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। ठीक है, तो जीरो के राइट साइड में, यानी जो जीरो से बड़ा होता है तो उसको जीरो के राइट साइड में दिखाते हैं पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। और जो जीरो से छोटा होता है जिसे निगेटिव नंबर कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में निगेटिव नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो निगेटिव नंबर क्या होता है, जीरो से छोटा होता है, जैसे -1 -2 -3। तो ये जब नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में होते हैं जीरो के, और जो पॉजिटिव होता है वो जीरो के राइट साइड में होता है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब आप बताइएगा, नेचुरल नंबर में +1 से शुरू होता है और ये अनगिनत तक जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी जीरो के राइट साइड में जितनी संख्याएं होंगी वो सब की सब क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्या ये आप सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए जल्दी से सभी बच्चे। जीरो के राइट साइड में जितनी संख्याएं होंगी, क्या हम इसे धनात्मक संख्या कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, दूसरा, आपने होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं को भी क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। तो जब शून्य को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के परिवार में, तो उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। जैसे अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या लिखा गया। जब इसी प्राकृतिक संख्या में हम क्या कर लेते हैं, शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये बन जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या है। ये सभी बच्चों को, यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक शून्य का अंतर होता है। तो आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऐसा सिर्फ एक ही संख्या है और वो है शून्य। यानी शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या जो है नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम सिंपल, सटीक और आसान सवाल कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो वो है शून्य। इससे आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या अगर आप लोग समझ चुके हैं तो पूर्ण संख्या क्या होता है, उसको जीरो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो अब जो हम संख्या रेखा दिखाएंगे उसमें क्या करेंगे, जीरो को भी सम्मिलित कर लेंगे। तो ये जो ब्रैकेट दिखा रहा है रेड वाला, क्या दिखा रहा है, हमें पूर्ण संख्या को दिखा रहा है। क्या ये आप लोगों को बात समझ में आया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नेचुरल नंबर है, और जब इसमें जीरो को सम्मिलित कर दिए तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। बातें समझ में आया। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को जो है पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए इंटीजर, पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था पीछे की क्लासेस में कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, कोई बताना चाहता है, माइक ऑन करके तो बता दीजिए। कोई बताना चाहता है पूर्णांक के 3 प्रकार कौन कौन सा होता है, कोई भी बताना चाहता है तो माइक ऑन करके बता सकते हैं। एक होता है शून्य, और जो जीरो से बड़ा होता है उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जो जीरो से छोटा होता है उसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक।
जीरो से छोटा जो होगा वो ऋणात्मक, जीरो से जो बड़ा होगा वो धनात्मक। जीरो से छोटा कौन होगा, जैसे -1, -2, -3, -4। जीरो से बड़ा कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, ये सब जीरो से बड़ा। तो इन तीनों को जब जोड़ देते हैं, यानी निगेटिव नंबर को भी, जीरो को भी और धनात्मक संख्याओं को, तो इसी को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। तो अब आप बताइए, जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में जीरो को जोड़ देंगे तो इसको क्या कहेंगे। जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अभी अभी तो आपने पढ़ा था कि जब हम 1, 2, 3, 4 यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। और अब मैं आपसे कहूं कि जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो उसी को कहते हैं पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्लियर है सभी बच्चों को। तो धनात्मक संख्याओं के साथ जो शून्य को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना, वेरी वेरी। चल आगे बढ़ते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, और ऋणात्मक संख्याओं को यानी कि -1, -2, -3 और डैश डैश, इन सभी को जब आपस में मिला देते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाती है, इंटीजर बन जाती है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे जो बढ़ेंगे तो हमारा एक संख्या रेखा पे देखिए, तो जीरो के लेफ्ट साइड में क्या हो गया, धनात्मक संख्या। जीरो के राइट साइड में क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। और जो बीच में है जीरो, ये तो ना तो पॉजिटिव। तो आपसे अगर कभी पूछे कि वो कौन सी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है, तो ऐसा एक ही संख्या है, वो है जीरो। वो क्या है, जीरो। बात समझ में आया सभी बच्चों को। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब देखिए रैशनल नंबर से परिमेय संख्या क्या होता है, और ये आपके एग्जाम के लिए जो सेट का एग्जाम होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने अभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों इसीलिए पढ़ा ताकि आपको रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो रैशनल नंबर होता क्या है, एक परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या मतलब क्या है, यहाँ पे P जो है अंश है, P क्या है, अंश को दिखा रहा है, और Q जो है किसे दिखा रहा है, हर को दिखा रहा है। ठीक है, तो जहां P और Q पूर्णांक है, यानी जो ये P और Q है दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक का सीधा सा मतलब क्या है कि ये जो है निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, और जीरो भी हो सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि Q किसी भी शर्त पे जीरो नहीं हो सकता है, बस इसे याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि P और Q अगर पूर्णांक है तो Q भी जीरो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद, एक शर्त लिख दिया गया कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर Q जीरो हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। मतलब क्या है कि हम 0/1 को रैशनल नंबर तो कहेंगे, लेकिन 1/0 को रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। क्या आपको बात समझ में आया, यानी ऊपर में जीरो रहे और नीचे में कुछ भी रहे, मतलब जीरो के अलावा, तो वो जो होगा रैशनल नंबर होगा। लेकिन ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे जीरो हो जाए
तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगर हमें रैशनल नंबर को दिखाना हो संख्या रेखा पे, ठीक है, तो रैशनल नंबर को अगर संख्या रेखा पे दिखाना हो तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। बात समझ में आया? क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। तो परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है? 1/2 भी परिमेय संख्या है। अगर 1.5 कहें तो ये भी परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि इसे 15/10 लिख सकते हैं। आज जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक आपने पढ़ा, वो सब की सब जो है क्या है? परिमेय संख्याएं होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 क्या है, तो परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हो गया p/q के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या के रूप में है। बात समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा जो है परिमेय संख्या का कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को परिमेय संख्या जो है समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप n टाइप करके पूछ सकते हैं। ये आपके सेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे बढ़े। चलिए, तो आपसे एक सवाल पूछा गया है कि इज सॉरी क्या -25 एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या के लिए मैंने क्या शर्त बताया था कि p/q के रूप में होना चाहिए, और ये जो p और q है वो पूर्णांक हो सकता है। तो ठीक है, शर्त तो पूरा करते हैं, माने ये निगेटिव भी हो सकता है। तो -25 अगर ऊपर में है तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? एकदम होगा। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में तो है ही। तो -25 जो है क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, तो -25 और बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे अगर आपसे सवाल पूछेगा तो क्या आप लोग कर सकते हैं? जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइएगा आप। -29/3 क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? वेरी वेरी। तो -29/3 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि p/q जो है क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। बस एक चीज याद रखना है कि q कभी 0 नहीं हो सकता है। बाकी p और q 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। यानी p तो 0 भी हो सकता है, सिर्फ q 0 नहीं हो सकता। चलो, तो अब देखिए, आपने इसे तुलना भी कर दिया कि -25 क्या हो गया? यहाँ पे p का काम कर रहा है यानी अंश का काम कर रहा है, और 1 क्या कर रहा है? यहाँ पे q का काम कर रहा है यानी हर का काम कर रहा है, और p यहाँ पे क्या हो गया? अंश हो गया। ठीक है, तो -25 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। ठीक है, अब बताइए, 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94, क्या इसमें कोई समानता दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इन सभी संख्याओं में क्या कोई समानता आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यानी 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94, इन सब में क्या समानता है? जो बताएगा उसको मिलेगा मिठाई। बताइए, क्या समानता है इन सभी संख्याओं के मध्य? क्या समानता है 1/2, 2/4, 10/20, 25/50 और 47/94 में क्या समानता है? बताइए। समानता ये है कि जो अंश है उसके दोगुना जो है हर है।
देखिए जैसे ऊपर में 1 है, नीचे में क्या है 2 है। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसके नीचे में क्या है 4 है, यानी इसके 2 टाइम से 2 गुना है। जैसे ऊपर में 10 है तो नीचे में क्या है 20 है, 2 टाइम से लिखा है 2 गुना। ऊपर में 25 तो नीचे में क्या है 50, इसका 2 टाइम से। और 47/94 ये भी क्या है, मतलब कि अगर हम इसे कटाना शुरू करेंगे, देखिए ये तो 1/2 ही है ही, इसे कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 हो गया। इसे कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। इसे कटाएंगे 47 एकम 47, 47 दूनी 94। यानी कि ये सभी संख्याएं क्या लिखी गई हैं, 1/2 लिखी गई। तो समानता समझ में आ गया, आपने सही बताया था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को। तो जो ये मिकी बॉय ने पूछा है क्वेश्चन कि एनी समानता, कोई समानता है, तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब बताया कि ये सारी की सारी संख्याएं हैं 1/2 है। और इसमें दूसरी समानता क्या है कि ये सब की सब संख्याएं जो है परिमेय संख्या है कि नहीं। 1/2 भी परिमेय संख्या, 2/4 भी परिमेय संख्या, 10/20 भी। आखिरकार इसका मान तो 1/2 ही होगा, और 1/2 क्या है परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्वल यानी समान। देखिए 1/2 के बराबर 2/4 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2, और इसे भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसे काटेंगे तो ये सब क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, तुल्य परिमेय संख्या, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो प्राकृतिक संख्या होता है, यस और नो में आंसर करना है, यस और नो में आंसर करना है। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4। तो क्या 0 नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। इसलिए ये जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ये असत्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो है नहीं होती। बात समझ में आया सभी बच्चों को। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे लिखा गया इसका जवाब कि नो, नहीं, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल, यानी 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं। बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक और सवाल पूछा गया है कि एवरी इंटीजर, यानी कि इंटीजर का मतलब क्या होता है पूर्णांक, एवरी इंटीजर यानी कि पूर्णांक, क्यू मतलब परिमेय संख्या। तो बताइए क्या ये एवरी पूर्णांक जो होता है परिमेय संख्या होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे पूर्णांक लिखूं तो -1 -2 -3 0 1 2 3 4 डैश डैश बहुत सारी संख्याएं होंगी, ये सब जो है पूर्णांक है। तो क्या ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है, यस और नो। मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि सभी संख्याएं क्या है परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी संख्याओं को जो है P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जैसे -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, -2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो ये सभी संख्याएं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए कितना खुश हो गया यस कह के, देख रहे हैं इस मिकी बॉय की खुशी, देख रहे हैं जी बाहर है, देखिए देखिए कैसे हंस रहा है, बढ़िया हंस रहा है ना। तो यही चीज लिखा गया है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये जो है अपरिमेय परिमेय संख्या जो है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सवाल और पूछा गया है
कि एवरी रेशनल नंबर इज ए पूर्णांक। क्या जो भी परिमेय संख्या है, जैसे -3/7, -1/2, ये सब जो है परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये साथ में पूर्णांक है? यस और नो, यस और नो। जैसे -3/7 पूर्णांक परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? यस और नो। सभी बच्चों का उत्तर गलत आया है। यार पूर्णांक में कभी आधी संख्याएं आती हैं? नहीं आती है। पूर्णांक जब भी होगा पूरा पूरा होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, तो जब भी होगा पूर्णांक पूरा होगा। जैसे -1 एक पूरी संख्या है, -2 एक पूरी संख्या है। देखिए मैं जैसे कहूँ -1/2, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या तो हो जाएगा क्योंकि p/q के रूप में है, लेकिन पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक में -1/2 एग्जिस्ट नहीं करता, होता ही नहीं है। -1 के बाद सीधे पूर्णांक अगला कौन सा हो जाता है? -2। समझ में आया सभी बच्चों को? तो यहां से हमने क्या सीखा कि प्रत्येक जो है परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक परिमेय संख्या 2/7 जो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर है ना सभी बच्चों को? आगे बढ़े इससे। अब देखिए एक आपको छोटा सा नोट है। ठीक है, इस नोट में क्या लिखा गया है कि किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती। मतलब कि अगर मैं आपसे लिख दूं 1 और 2, तो आपको लगता होगा कि क्या इसके मध्य में कोई परिमेय संख्या होगा? तो हाँ, 1 और 2 के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं हैं, अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। जितना आप परिमेय संख्या चाहते हैं उतना परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में आप निकाल सकते। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित यानी कि अनलिमिटेड, यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइटली अनगिनत क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती। अब ये आपको साबित करते हैं, अभी आप समझिएगा। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात की। अब आपसे तो इसमें कहा नहीं गया है कि हम कितने परिमेय संख्या निकालें, 1 निकालें, 2 निकालें, 4 निकालें, 5 निकालें, कितना परिमेय संख्या निकाले, नहीं कहा गया है, नहीं पता है। तो क्या करेंगे यहाँ? देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तो 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 के बट्टे में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे 10/10 कर दिया। तो क्या 10/10 का मान अगर हम कटाएंगे, 10/10 को अगर हम कटाएंगे तो 1/1 आएगा, यानी कि 1/1 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 को 1/1 यानी 1 लिख सकते हैं। अगर बात करें 2 को, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 20 बट्टा, क्या हम 10 लिख सकते हैं? 2 को एकदम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 10 दूनी 20, यानी कि हम 2 को क्या लिख दिए? 20/10, और 1 को क्या लिख दिए? 10/10। यानी हमने यहाँ पे देखिए 1 को लिख दिया 10/10 क्योंकि ये कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 2 को क्या लिख दिया? 20/10 क्योंकि ये कट के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब अगर हमें निकालना होगा 10/10 और 20/10 के बीच में परिमेय संख्या, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोनों का हर जो है समान हो गया है। दोनों का हर क्या हो गया है? समान हो गया है। तो अब हम इनके बीच में परिमेय संख्या अगर निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ 11/10, तो क्या ये 10 और 20 के बीच में होगा? 100% होगा। 12/10 ये भी इनके बीच में होगा। 13/10 ये भी होगा। 14/10 ये भी होगा। 15/10 ये भी होगा। 16/10 ये भी होगा। 17/10 ये भी होगा। 18/10 ये भी होगा और 19/10 ये भी होगा। तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया। तो इस 1 को हम 10/10 लिख सकते हैं, तो इस 1 को हम 20/20 भी तो लिख सकते हैं। तो अगर हमें इससे ज्यादा परिमेय संख्या निकालना होगा तो 1 को हम क्या कर देंगे? 20/20 लिख देंगे, और 2 को क्या कर देंगे? 40/20 लिख देंगे। तो इससे हमको और ज्यादा संख्या मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को?
ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पे 19/10, 18/10, 17/10, 16/10, 15/10, 14/10, 13/10, 12/10, 11/10, ये सब क्या है, इनके मध्य की परिमेय संख्याएं हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्लियर है। अब देखिए, अब जैसे एक को हम क्या लिख सकते हैं, 100/100 भी लिख सकते हैं कि नहीं, कट जाएगा तो एक ही तो आएगा। और हम दो को क्या लिख सकते हैं, 200/100 भी लिख सकते हैं, कट जाएगा तो क्या आएगा, दो ही तो आएगा। तो हमने 100/100 लिख दिया तो यहाँ पे एक हो गया, और 200/100 लिख दिया तो दो हो गया। अब यहाँ पे दोनों का हर समान है, तो 100 और 200 के मध्य में कितना परिमेय संख्या लिख सकते हैं, 101/100, 102/100, डैश डैश इधर में 199/100, 198/100, ये सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो अब सोचिए, एक और दो के बीच में हम जितनी भी परिमेय संख्या निकालना चाहे निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो अभी 100/100 निकाले हैं, अगर आपको इससे ज्यादा निकालना होगा तो 500/500 कर दीजिए, तो यहाँ पे 1000/500 कर दीजिए, आ जाएगा परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि एक और दो, अगर दो परिमेय संख्या है तो इनके मध्य में परिमेय संख्याओं की जो संख्या होगी वो अनगिनत होगी, इनफाइनाइट होगी। समझ में आया। तो मैं एक सवाल देता हूं और आप लोगों को बताना रहेगा, देखिए, ठीक है। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, अनगिनत परिमेय संख्याएं जो है एक और दो के मध्य में एग्जिस्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो सवाल आया है वो बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात की, यानी वहां पे तो आपने निकाल लिया कि जैसे एक और दो के बीच में परिमेय संख्या निकालना था, तो आपने बहुत आसानी से निकाल लिया। क्या किया आपने, एक को जो है क्या कर दिया, 10/10 के रूप में लिख दिया, और दो को आपने क्या कर दिया, 20/10 के रूप में लिख दिया। इसके मध्य में जितनी परिमेय संख्याएं होंगी उसे निकाल देंगे, वो हमारा परिमेय संख्या। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, किसके मध्य में, 3/5 और 4/5 के मध्य, ठीक है, किसके मध्य में, 3/5 और 4/5 के मध्य। तो अब आप बताइए, 3/5 और 4/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालना है, क्या आपको एक भी परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, अभी आपको दिखाई देगा। देखिए, 3/5 को क्या हम 30/50 लिख सकते हैं, आप बताइए। यानी अगर मैं कहूं कि 3/5 में आप जो है 10/10 से गुणा कर दे, तो ये कितना बन जाएगा, अगर 10/10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 30/50। इसी प्रकार 4/5 में भी आप कितना से गुणा कर दीजिए, 10/10 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 40/50 बन जाएगा। और 30/50 और 40/50 के मध्य में जितनी भी संख्याएं आएंगी सब इनके मध्य की परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 31/50 हो गया, 32/50 हो गया, 33/50 हो गया, 34/50 हो गया, 35/50 हो गया, 39/50 हो गया, ये सब जो है इनके मध्य की परिमेय संख्या है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है कि कैसे निकालते हैं, क्लियर है सभी लोगों को। क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है। चल देखिए, यहाँ पे 4/5 में भी 10 से उन्हें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया। अब हम इसे कंपेयर कर देंगे 30/50 और 40/50 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या है, जो कि एकदम आसान है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, किसी भी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अभी आप बताइए, ठीक है। एन टाइप करके कुछ भी अगर डाउट है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अभी आप जो है पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को।
20 सेकेंड का समय दिया हूं, कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ लीजिए, फिर इसके आगे अभी पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछ लीजिए, किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो। चल, नहीं पूछना है। चल, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। जो 1 अगस्त का एग्जाम होगा आप लोग का, तो सेम टू सेम तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। अब जैसे आपसे प्रश्न दे दे कि प्रश्न ऐसे आ जाए कि 2 और 5 के मध्य, 2 और 5 के मध्य या 3 के मध्य 5 परिमेय संख्या बताइए। 5 परिमेय संख्या बताइए। 5 परिमेय संख्या बताइए। तो कैसे निकाले, ध्यान से समझिएगा। जब कहता है 5 परिमेय संख्या, जब कहता है 5 परिमेय संख्या, तो इन दोनों संख्याओं को 6 से डिवाइड कर देते हैं। इन 2 और 3 के मध्य में 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो इन दोनों को जो है 6 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम यहाँ पे लगा दिए 6 और यहाँ पे लगा दिए 6। अब हम 6 से भाग दें तो हमें आना चाहिए 2। तो यहाँ पे ऊपर में क्या रखें, ये मतलब है। यहाँ पे 6 से भाग दें तो ऊपर में आना चाहिए क्या, 3। यानी इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो इसका आना चाहिए 2 और इसका आना चाहिए 3। तो आप बताइए कौन सी संख्या होगी। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 में 2 से, तो अगर यहाँ पे 12 रख देंगे तो 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा। हम फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 6 में, तो कितना हो जाएगा, 6 3 का 18। यहाँ पे 18 रख देते हैं तो ये कट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया 12/6 और ये हो गया 18/6। इनके मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो कौन कौन हो जाएगा। एक हो जाएगा 13/6, एक हो जाएगा 14/6, एक हो जाएगा 15/6, एक हो जाएगा 16/6, एक हो जाएगा 17/6। इसके अलावा कोई परिमेय संख्या आपको दिखाई दे रहा है। तो जब हमें 2 और 3 के मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालना था, तो हमने मन में पहले ही फिक्स कर दिया कि इसको हमें बट्टे में क्या लगाना है, 6 लगाना है। जब हमसे 7 परिमेय संख्या कहेगा तो बट्टे में क्या फिक्स कर देंगे, 8। जब हमसे 2 परिमेय संख्या कहेगा तो हम बट्टे में क्या फिक्स कर देंगे, 3। समझ में आया। अब जैसे एक प्रश्न ऐसे ले लीजिए, अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि जैसे 4 और 5 के मध्य 2 परिमेय संख्या बताइए। कितना, 2 परिमेय संख्या। तो अगर 2 कह रहा है तो बट्टे में क्या कह देंगे हम लोग, 3 फिक्स कर देंगे। यानी कि 3 में अब यहाँ ऊपर में क्या रखें कि ये कट के 4 हो जाए। यहाँ पे क्या रखें कि 3 से भाग देने पे 4 हो जाए, और यहाँ पे ऊपर में क्या रखें कि कट के 5 हो जाए। तो मैंने कहा 4 से 3 में भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, 4 3 12, तो 12 रखिएगा तो कट के 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या रखें, तो 5 में 3 से गुना कर दीजिए, 15, तो 3 से भाग देंगे तो कट के क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके मध्य में 2 परिमेय संख्या निकालना था, निकाल लीजिए। एक हो जाएगा 13/3, एक हो जाएगा 14/3, जो आपका उत्तर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया। अगर इसी प्रश्नों को मैं अलग तरीके से देता, 2 परिमेय संख्या के जगह पे 5 परिमेय संख्या देता, तो हमारा आंसर बदल जाता। बदल जाता कि नहीं बदल जाता, बदल जाता। तो चलिए सभी बच्चे एक प्रश्न का आंसर करेंगे, ध्यान से करेंगे, बहुत आसान है। जैसे आपसे दे दिया जाए 7 और 8 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकाली। हाँ, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे 4 सेक्शन। 7 और 8 के मध्य 3 परिमेय संख्या बताना है। सभी बच्चे कॉपी पे निकालेंगे, जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे। 7 और 8 के मध्य 3 परिमेय संख्या बताना है। देखिए, जब 3 परिमेय संख्या निकालना है तो यहाँ पे हमने क्या किया
कि हर जो है 4 कर दिया, हर को क्या मान लिया कि 4 होगा, तो हर को यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे भी 4 कर दिया। अब ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पे क्या रखें, मैंने कहा 7 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 28। मैंने कहा यहाँ पे 8 से गुना कर दीजिए 4 में, तो यहाँ आ जाएगा 32। अब 4 3 परिमेय संख्या इसके बीच में लिख लीजिए, कौन कौन सा हो जाएगा। एक हो जाएगा 29/4, दूसरा हो जाएगा 30/4 और तीसरा हो जाएगा 31/4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है? क्या किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सिर्फ 3 बच्चों का ही उत्तर आया है, बाकी बच्चों का उत्तर नहीं आया है। ऐसा क्यों जी? बाकी बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है? चलिए एक प्रश्न और देता हूं। अच्छा चलिए, ये तो आप लोग कर लेंगे। अब प्रश्न अगर ऐसा आ जाए, जैसे यहाँ पे लिख दे 3/4 और यहाँ कर दे 5/7, और आपको जो है कहा जा रहा है इनके मध्य में 2 परिमेय संख्या बताइए। अब कैसे निकालेंगे भाई, ना हर बराबर है ना कुछ, तो हम यहाँ पे हर बराबर करेंगे। हर बराबर कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे 7/7 से गुना कर, तो ये कितना बन जाएगा, 7×21/28 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो यहाँ पे 4/4 से गुना कर, तो ये कितना बन जाएगा, 20/28 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो एक भी परिमेय संख्या इनके मध्य में नहीं निकला, नहीं निकला ना, तो कोई बात नहीं, नहीं निकला। तो अब हम क्या करते हैं, इनको कुछ और करते हैं। जैसे यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 3/3 से मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना हो जाएगा, हम बराबर बराबर दोनों में गुणा कर सकते हैं। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 दूनी 6 बट्टे में 28 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, हाथ में बचा 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8 84। ये हो गया कितना, 3/3 से गुणा करने पे 63/84। इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/84 हो जाएगा। अब इसके मध्य में तो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, एक 61/84 हो जाएगा एक, और एक 62 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इनके मध्य में 2 परिमेय संख्या निकाल लिए हम लोगों ने। तो जरूरी नहीं है कि 3/3 से ही गुणा करेंगे, हम 5/5 से भी सभी में गुणा कर सकते थे, 8/8 से भी हमें 2 ही निकालना था, तो हमने 3/3 से किया। बात समझाया? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? जब भिन्न का कोई भी अंश या हर बराबर नहीं होता है तब ये काम करते हैं। अब सोचिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, जैसे 3/11 है और यहाँ पे है 9/11, और आपसे पूछता है कि इनके मध्य में 4 परिमेय संख्या बताइए, तो डायरेक्टली बता देंगे ना, हर बराबर है, इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना, तो एक हो जाएगा 4/11, एक हो जाएगा 5/11, एक हो जाएगा 6/11, एक हो जाएगा 7/11, एक हो जाएगा 8/11। इनमें से 4 ठो कोई भी आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब हर बराबर रहता है तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं, जब हर बराबर नहीं रहता है तो हर बराबर कर लेते हैं। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? चलो, तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे। 3/7 और 9/5 के मध्य में आपको 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो हर बराबर कैसे करेंगे, तो ये वाला 5 से इसमें गुणा करेंगे, इस वाले 7 से इसमें गुणा कर देंगे, तो हर बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5/5 से कर देंगे, यहाँ पे 7/7 से करेंगे, तो हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 15/35, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 63 कितना, यहाँ पे 7 है ना, 63/35। अब इनके मध्य में 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो निकाल लीजिए, 16/35, 17/35, 18/35, ये आपका उत्तर हो जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न और कर दीजिए आप लोग जो पढ़े हैं, जस्ट अभी अभी पढ़े थे, कि अगर 3 और 4 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना हो तो निकाल के बताइए। 3 और 4 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए।
कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 3 और 4 के मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहां से क्या फिक्स हो गया कि हमारा जो हर होगा हम 4 ले लेंगे। यहाँ पे ले लिया हमने 4 और यहाँ पे हमने ले लिया 4। हर तो हमने फिक्स कर दिया। अब हमें 4 को कुछ इस तरीके से निकलना लिखना है, 4 से भाग देके कि यहाँ पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 3 से 4 में गुणा कर देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 में गुणा कर देंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। काटेगा तो 4 ही आएगा, कटेगा तो 3 आएगा। अब इनके मध्य में 3 परिमेय संख्या निकालना है तो निकाल लीजिए। एक हो जाएगा 13/4, एक हो जाएगा 14/4, एक हो जाएगा 15/4। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। एक और प्रश्न आप लोग कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 0 और -1 के बीच में आपको 4 परिमेय संख्या निकालना है। 4 परिमेय संख्या निकालना है और आपको समय दे रहा हूं पूरे 2 मिनट का, तो आराम से करेंगे सभी बच्चे। 0 और -1 के बीच में 4 परिमेय संख्या बताइए। सभी बच्चे उत्तर बताएंगे, सभी बच्चे उत्तर बताएंगे। चलिए ध्यान देंगे कैसे करेंगे। देखिए 4 परिमेय संख्या निकालना है तो हमने फिक्स कर दिया कि बट्टे में क्या होगा, बट्टे में 5 होगा। तो हमने बट्टे में 5 फिक्स कर दिया, बट्टे में 5 फिक्स कर दिया। अब मैंने क्या कहा था कि इन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। तो 5 में 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 0। और -1 में 5 से गुणा होगा तो क्या आएगा, -5। अब आप देखिए 5 से अगर -5 में भाग देंगे तो -1, और 0 से भाग देंगे 5 में तो क्या होगा, सॉरी 0 में भाग देंगे 5 तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी अब इनके मध्य में परिमेय संख्या निकालना है। तो लिख दीजिए 1/5 हो गया, 2/5 हो गया, -1/5, -2/5, -3/5 और -4/5। इनके मध्य में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, 4 परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है ना। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा। तभी